नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदू धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म को बचाने वाले महाराजा विक्रमादित्य। बड़े ही शर्म की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ज्ञान है। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था, उन विक्रमादित्य को आज हम भूल गए हैं। उज्जैन के राजा गंधर्वसेन थे, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की जिसका नाम मैनावती था, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटे थे विक्रमादित्य। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण ही अस्तित्व में है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध बनकर सालों साल राज्य किया। भारत में उस समय सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन लोग हो गए थे, बौद्धों की संख्या बढ़ गई थी। रामायण और महाभारत जैसे जो ग्रंथ थे वो खो गए थे। महाराजा विक्रमादित्य ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के मंदिर बनवाए, सनातन धर्म को बचाया। विक्रमादित्य के ही समय पर नवरत्नों को अपने राज्यसभा में रखा जाता था। नवरत्न ही विक्रमादित्य के समय से आए। वो नवरत्न कौन कौन से थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, जिस श्लोक में सभी नवरत्नों के नाम आ जाते हैं। धनवंतरि क्षपणको अमर सिंह, शंकुवेताल भट्ट घट कर्पक कालिदास, ख्यातो वाराहमिहिरो नृपते सभायाम, नवान वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। भारतीय परंपरा के अनुसार धनवंतरि, छपनक, अमरसिंह, शंखु, खटकर पारा, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वाराहमिहिर, ये उज्जैन के जो महाराज विक्रमादित्य के राज दरबार का अंग था। कहते हैं कि राजा के पास नवरत्न कहलाने वाले ये 9 विद्वान थे। मध्य प्रदेश में उज्जैन महानगर के महाकाल मंदिर के पास विक्रमादित्य टीला है, जहां पर आज भी इन 9 रत्नों की जो मूर्तियां हैं वहां पर स्थापित हैं। इस प्रकार ये नवरत्न कहे गए हैं। और कहते हैं कि जब हमारे ग्रंथ ही भारत से खोने की कगार पर आ गए थे, उस समय उज्जैन के राजा भर्तृहरि राज्य करते थे। उन्होंने राज्य छोड़ करके गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ली और तपस्या करने जंगलों में चले। राजा अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राज्य दे करके गए थे। वीर विक्रमादित्य भी गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर के राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज्य को ही भारत का स्वर्णिम राज्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। अगर आप नहीं मानते हो तो गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। और विक्रमादित्य के जो समय के जो सोने के सिक्के हैं वो आपको वहां पर मिल जाए। हिंदू कैलेंडर
हिंदू पंचांग भी विक्रमादित्य का ही स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत्सर, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत पराक्रमी और बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। और विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के नियमों का पर चलता था। विक्रमादित्य का काल राम राज्य के बाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जहां राजा और प्रजा का मेल बहुत सुंदर था, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। राजस्थानी भजनों में आज भी हिंदू सूरवीरों के सत्यवादी राजाओं की कथाएं गाते हैं। इसलिए राजस्थान में ज़्यादातर लोगों को भी सभी हिंदू राजाओं के बारे में जानकारी है। पर बड़े दुख की बात यह है कि भारत में सबसे महानतम राजा के बारे में कुछ कांग्रेसी और वामपंथियों का इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है। ये जो वामपंथी और कांग्रेस, जो भी ये धर्म विरुद्ध जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने हमारे इतिहास को गंदा कर दिया। आज हमारे इतिहास के पन्नों में विक्रमादित्य, शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी बड़े बड़े शूरवीर जिन्होंने संस्कृति को बचाया, आज उन सब का नाम अलग करके हमें कौन सा इतिहास पढ़ाया जाता? मुगलों का, अरबियों का। ये बहुत बड़ी कुप्रथा चला। जो जिस देश को सोने की चिड़िया बनाया था जिस राजा ने, उसका ही इतिहास हम बोलते हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी गलती है हमारी। आज हम अपने इतिहास को भूल करके आज इसे पढ़ रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि हमारे पुरातन इतिहास को पढ़ें, उसके बारे में जो भी जानकारी है उसको ज़रूर लें। अगर किसी के पास कोई जानकारी है तो कृपया करके हमें शेयर करें।